ये वाला जो आप मेरा मंदिर देख रहे हैं, ये मैंने अक्टूबर वाला जो नवरात्रि आता है उस टाइम पे लिया था। लगभग 5-6 महीने होने आ गए हैं और तब से मुझे इस मतलब मंदिर का मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था। डिटेल में वीडियो शेयर किया था क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसका प्राइस बताइए और डिटेल में इसका पूरा सेक्शन वेक्शन दिखाइए। तो उसमें मैंने मतलब सब कुछ दिखाया था। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप दीदी इस मंदिर को किस तरह से क्लीन करती हैं। जो ये वाइट वाला डिज़ाइन है, इस तरह के मंदिर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। इसे एक्रेलिक वाला डिज़ाइन कहते हैं, कटिंग कहते हैं। तो इस तरह की डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें मेहनत भी उतना होता है उसे मेंटेन रखने के लिए। तो किस तरह से मैं इसे साफ़ सुथरा रखती हूँ, वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। वैसे तो जो भी मंदिर में जैसे भगवान जी को स्नान कराना और रेगुलर में पूजा पाठ होती है, ये मैंने काफ़ी सारे वीडियो में दिखाया है, लेकिन इस तरह से मंदिर की डीप क्लीनिंग करने का मैंने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मेरे भगवान जी हैं सभी को मैं हटा लूँगी यहाँ से। उन्हें हटा के उनका भी स्नान करा दूँगी और उन्हें साइड में रख दूँगी अच्छे से, मतलब ड्राई होने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी मैं उनको माला वाला पहनाती हूँ, आसन बिछाती हूँ, तो हफ्ते में एक बार मैं सब चीज़ों को चेंज करती हूँ। जैसे ये आसन देख रहे हैं, जो भी वस्त्र भगवान जी पहने हैं और साथ ही ये माला जो भी उन्हें पहनाया है मैंने, ये सब निकालती हूँ तो इसे वॉश करती हूँ और इसके बदले फिर दूसरा वाला, मतलब 2 सेट मैंने सभी माला, आसन ये सब चीज़ें रखी हैं, तो मैं फिर चेंज करके दूसरा वाला उसी टाइम पे पहना देती हूँ। इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि यही माला सूखे तब इन्हें पहनाऊँ, तो इस तरह से वो रोटेट होता रहता है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को हटा लिया है और यहाँ पे अब मैंने भगवान जी को भी अच्छे से उनका स्नान करा दिया है। पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो में शेयर किया है कि इस तरह से मेरे ब्रास के सभी विग्रह हैं, मेरे भगवान जी हैं, तो सभी को मैं सिंपल दही से ही मैं इनको स्नान कराती हूँ। दही से ही अच्छे से इन्हें मतलब रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद स्नान करा देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। और जो भी बर्तनें यहाँ पे पूजा में रेगुलर में लगते हैं, उसे भी मैं इसी तरह से मतलब पीताम्बरी से वॉश करती हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वॉश कर दिया है। मंदिर की क्लीनिक जैसे मैंने पहले ही बताया कि हफ्ते में 1 दिन तो अंदर-अंदर से करती हूँ, जब मेरे भगवान जी को मतलब निकालती हूँ स्नान कराने के लिए। लेकिन महीने में 1 दिन मेरा रूटीन है कि मैं मंदिर का डीप क्लीनिंग करती हूँ और डीप क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करती हूँ टॉप से। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि मंदिर की क्लीनिंग तो बाहर से और अंदर की तरफ और सामने-सामने का कर लेते हैं, लेकिन ऊपर का जो मंदिर का टॉप होता है, वो छोड़ देते हैं। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारा जो भी दिया बत्ती, धूप, अगरबत्ती ये सब हम जलाते हैं तो उसका एक कालापन ऊपर उड़ के जाके बैठ जाता है, तो उसे भी हमें उतना ही साफ-सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉप पे अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो कि महीने में 1 दिन मेरा क्लीनिंग होता है, फिर भी देखिए कितना ज़्यादा गंदा कालापन हो गया है, क्योंकि ऐसे देख के तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम उसे किसी भी कपड़े में पोंछते हैं तब ज़्यादा समझ में आता है। आजकल हम सभी मतलब ज़्यादा ही पसंद करते हैं इस तरह से वाइट कलर का कोई भी फर्नीचर खरीदने के लिए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मंदिर का भी हम ज़्यादा वाइट कलर के ही कॉम्बिनेशन में मंदिर बनवाते हैं। तो उसमें इस तरह से वाइट कलर भी होता है, प्लस कटिंग भी रहती है, डिज़ाइन पैटर्न बना रहता है। उसमें अंदर के तरफ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और जो भी मंदिर का मेन जो भी दिया बत्ती धूप होता है, उसके जो भी कालापन होता है वो वहाँ पे जाके चिपक जाता है और उसका एक चिकनाहट भी हो जाती है। तो उसे हम जब टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हैं तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गंदगी नहीं बैठती है। अगर इस तरह के पैटर्न में हम चीज़ों को छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा ही गंदगी बैठ जाएगी और वो साफ़ करना फिर मतलब नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप महीने-महीने में इस तरह से सफाई करेंगे तो आपकी मतलब मंदिर में अगर इस तरह से डिज़ाइन है या घर के किसी भी एरिया में इस तरह की डिज़ाइन आपने बनाया है, तो वो साफ़-सुथरा बना रहेगा। तो उसे साफ़ करने
के लिए मैं सिंपल ही स्टेप फॉलो करती हूँ। जैसे कि ये एक छोटा वाला ब्रश मैंने ले रखा है, जो पेंटिंग में ब्रश होता है वही 10 रुपए में आ जाता है हार्डवेयर वालों की शॉप पे। तो ये मैंने अलग से एक मंदिर के लिए ही रख रखा है। उसमें जैसे इस तरह से ब्रश को डाल के आप इसे साफ कर सकते हैं, या आपके पास वैक्यूम क्लीनर हो तो उससे भी आप साफ कर सकते हैं। मेरे पास भी वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन मैं इस ब्रश का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि सभी के घरों में वैक्यूम क्लीनर तो नहीं होता है। तो इस तरह से ब्रश से भी अगर हम अंदर अंदर इस तरह से ब्रश को डाल के साफ करेंगे तो जो भी अंदर की तरफ धूल मिट्टी या कुछ भी कालापन रहता है तो वो उसमें से झड़ जाता है और अच्छे से वो एरिया साफ हो जाता है। इस तरह से ब्रश से मतलब सभी डस्ट को झाड़ लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बना के रखती हूँ। सिंपल घर के ही चीज़ों से ये सॉल्यूशन बना के मैं रख लेती हूँ। बहुत ही मतलब यूज़फुल सा होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इस जैसे कॉलिन का बॉटल मेरा खाली हुआ था तो उसमें मैंने क्या किया है, पानी के अंदर 2 चम्मच विनेगर और 2-3 चम्मच जो डिश वॉश लिक्विड होता है उसे डाल के मैंने ये मतलब सॉल्यूशन बनाया है। इससे मंदिर या कोई भी वाइट एरिया जो भी आपके फर्नीचर है उसे आप साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने विनेगर डाला है। तो विनेगर से जो भी जैसे खटास होती है, तो जो भी ऑयली चीज़ें अगर उसमें चिपकी हुई है इस तरह के जाली वाले पैटर्न में, तो बहुत अच्छे से उसकी सफाई हो जाती है और अंदर से भी अच्छे से वो चिकनापन जो होता है वो निकल जाता है। और इस तरह से अंदर की तरफ अगर जाली के आपके ज़्यादा चिकनापन हो तो आप इसे इस तरह से स्प्रे करके 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। फिर उसे साफ़ करने के लिए फाइबर क्लॉथ का यूज़ कीजिए। फाइबर क्लॉथ से ही बहुत अच्छे से मतलब मंदिर के ये सब कोने की सफाई हो जाती है। उसे थोड़ा-सा गीला कर लें और यहाँ पे हमने वो जो सॉल्यूशन बना के रखा है उसे तो स्प्रे किया है। तो इस तरह से एक दूसरे को मतलब कपड़े को एक तरफ से दूसरे तरफ पार करके उसके जो जालियाँ बनी हैं उसमें आप इस तरह से अगर कपड़े को अच्छे से रगड़-रगड़ के पोंछेंगे तो देखेंगे उसमें का जो भी कालापन अगर जाली के अंदर डिज़ाइन के अंदर कुछ है तो वो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे मेरी जाली बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, क्योंकि मैं हर महीने इस तरह से सफाई करती रहती हूँ। और ये अगर आपकी जाली बहुत ज़्यादा गंदी हुई रहेगी तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इस सॉल्यूशन से बहुत अच्छे से मंदिर के ऐसे पैटर्न वाले जो भी मंदिर होते हैं वो साफ़ हो जाएँगे। बस यहाँ पे यही कोशिश करना कि यहाँ पे फाइबर क्लॉथ जो होते हैं उसका ही यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। यहाँ पे जो कि मैं हर महीने ही एक बार इस तरह से मंदिर के इस सब डिज़ाइन का बहुत ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। फिर भी मुझे इस तरह से क्लीनिंग करने में 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। मंदिर के अंदर के तरफ से भी ऊपर का जो पोर्शन होता है वो देखने में समझ में नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कालापन रहता है, क्योंकि धूप अगरबत्ती और दिया जो हम जलाते हैं उसकी जोत का जो मुंह होता है वो ऊपर के तरफ ही रहता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कालापन रहता है। देखिए यहाँ पे मेरे कपड़े में कितना सारा कालापन आ गया है। फाइनली मेरा मंदिर चमक गया है। जो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा इसमें वाइट कलर वाला पोर्शन है और जालीदार वाला है, तो उसी पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा मंदिर साफ़ हो गया है। इस तरह के मंदिर हम ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे का देख के बहुत सारी लेडीज़ ले लेती हैं, लेकिन काफ़ी सारे मैंने घरों में जाके देखा है कि घर तो बहुत सुंदर साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन उनका जो मंदिर होता है उसमें जो भी भगवान के बर्तन होते हैं या भगवान जी होते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते नहीं हैं। लेकिन वैसा हमें नहीं करना है कि भगवान पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर उन्हीं को हम सही से नहीं रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा मंदिर चमक गया है और नीचे का जो पोर्शन है, जैसे कि नीचे इस तरह से ट्रे है, ये सब पूरा इस तरह से देखिए थोड़ा सा ब्राउन शेड में है। तो ये बहुत ही ईज़िली जैसे रेगुलर में ही मैं इसे तो जब भी रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ तो इसे साफ़ ही करती हूँ। इस सॉल्यूशन से रेगुलर में ही मैं इस तरह से पोंछ देती हूँ, क्योंकि दिया बत्ती और धूप ये सब करने के टाइम थोड़ा बहुत गंदगी तो हो ही जाती है, तो उसे मैं इस तरह से पोंछ देती हूँ। उसके नीचे की तरफ इस तरह से एक ड्रॉवर है,
ड्रॉवर में जो भी मेरे रेगुलर वाली चीज़ें लगती हैं, जैसे लाइटर है, मैच बॉक्स भी रखती हूँ, कभी लाइटर जैसे चार्जिंग वार्जिंग ख़त्म हो गई है, चार्ज नहीं किया गया है, उसे रखती हूँ। कपूर हुआ, फिर धूप अगरबत्ती हुई, भगवान के जो भी चंदन, कुंकू, ये सब चीज़ें हैं, बाती हुई, ये सब इस तरह से मैं अलग-अलग इस तरह से बास्केट बना रखी हूँ, उसमें करके रखती हूँ। और इसे भी नीचे की तरफ इस तरह से, इसे भी रेगुलर में तो ड्रॉवर को नहीं साफ़ करती हूँ, 1 महीने में ही जब डीप क्लीनिंग करती हूँ मंदिर का, तभी इस ड्रॉवर को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ये जो डस्टर है, ये भी बड़ा काम आता है इस तरह के ड्रॉवर को साफ़ करने के लिए। ड्रॉवर के नीचे भी इस तरह से सेक्शन है, काफ़ी बड़ा-सा मंदिर के नीचे मेरे सेक्शन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से आ जाती हैं। मंदिर से ही रिलेटेड, पूजा-पाठ से ही रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ रखती हूँ। तो वो भी मैं इस तरह से जब डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो उसी दिन सभी चीज़ों को निकाल के एक बार यहाँ पे भी डस्टिंग और मतलब मॉपिंग कर लेती हूँ। जैसे कि थोड़ा-सा गीला कपड़ा करके ये सब फर्नीचर पे घुमा दो, तो जो भी तेल-वेल की थोड़ी बहुत चिकनाहट, तेल, घी या किसी चीज़ की रहती है तो वो निकल जाती है, क्योंकि रेगुलर में हम इतने घाई-घाई में रहते हैं कि ये सब चीज़ें रेगुलर में करना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे मुझे अभी 5-6 महीने से ये वाला मंदिर मिला है, मतलब मैंने लिया है, तो उसमें मुझे इतना सारा मतलब स्पेशियस सा मुझे जगह मिल रहा है, जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से अपने पूजा-पाठ की चीज़ों को, सामान को अच्छे से रख रही हूँ। लेकिन आप मेरा अगर पुराना वाला वीडियो देखे होंगे, जिसमें मेरा मंदिर बहुत छोटा-सा था और मंदिर तो जैसे वॉल पे हैंग था, तो उसके नीचे मैं एक सेक्शन छोटा-सा मैंने सेक्शन बना रखा था, जिसमें मैं छोटा-सा सेक्शन होने के बाद भी मैं उसमें बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके रखती थी। वो वाली वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, मेरा मंदिर ऑर्गनाइज़ेशन वाला। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं उसका भी लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में छोटी-सी जगह हो, तो ये नहीं है कि छोटी-सी जगह है तो हम ये कहें कि अरे हमारे पास जगह ही नहीं है और उसे हम किस तरह से ऑर्गनाइज़ करें। छोटी-सी छोटी जगह में भी हम बहुत अच्छे से चीज़ों को रख सकते हैं, बस हमारा करने का एक मन बनाना चाहिए, मन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ऊपर के सेक्शन में इस तरह से जो भी मेरे तेल, घी का चीज़ें हैं, वो मैंने एक इस तरह से ऑर्गनाइज़र में रख रखा है। एक में जैसे कि भगवान का गंगा जल हुआ, इत्र हुआ, स्प्रे हुआ, ये सब रखती हूँ। एक इस तरह से ऑर्गनाइज़र है, उसमें इस तरह से मैं जो भी भगवान का भोग लगाने वाली चीज़ें होती हैं, उसे रख देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से अलग-अलग सेक्शन में रहता है, तो जो भी चीज़ मुझे लेनी होती है, तो सिर्फ़ उस ऑर्गनाइज़र को उठा के मैं ले लेती हूँ। ऑर्गनाइज़र नहीं कहेंगे, छोटे-छोटे बास्केट हैं, जैसे कि बास्केट आजकल 19-20 रुपए में मिल जाते हैं बहुत आराम से, लेकिन उसमें जब चीज़ों को हम अच्छे से सेट करके रखते हैं, तो बड़े अच्छे से वो उसमें सेट हो जाते हैं और हमें लेने में और रखने में भी काफ़ी सुविधा होती है। तो यहाँ पे इस तरह से नीचे के भी सेक्शन में इस तरह से 2 मैंने बॉक्स बना रखे हैं, जिसमें एक में भगवान के आसन हुए और आसन, चुनरी, ये सब रखती हूँ। एक में जो भी उनके श्रृंगार का सामान है, उनके वस्त्र है, वो सब रखती हूँ। तो इस तरह से अलग-अलग सेक्शन में सब चीज़ रखने की वजह से बहुत ही आसानी से चीज़ों को लेके और मैं फिर उसे मतलब निकाल लेती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। और इस मंदिर में भी मैंने चीज़ों को किस तरह से ऑर्गनाइज़ किया है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो आप वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसे नहीं दिखाऊँगी, ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं दिखाऊँगी, मतलब चीज़ों को नहीं दिखाऊँगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें मेरी अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई है। अब यहाँ पे मेरे भगवान जी को विराजमान कर लूँगी और उसके बाद पूजा पाठ कर लूँगी। सो फ्रेंड, इस तरह से मैं अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा मंदिर बहुत ही अच्छे से चमकता रहता है और साफ़-सुथरा रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।